दुनिया में सैकड़ों ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जिसके बारे में इंसान को आज तक कुछ नहीं पता चल पाया है। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमय स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इंसान नहीं बल्कि पक्षी आत्महत्या करते हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द शुभम शनि शो पर। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं असम के एक ऐसे रहस्यमय गांव की ओर जिसका नाम है जतिंगा। जतिंगा का नाम सुनकर मन में एक ही क्वेश्चन आता है, आखिर कौन मार रहा है इन पक्षियों को। इस गांव में हर साल एक अजीब घटना होती है जहां सैकड़ों पक्षी अचानक से आसमान से गिरकर मर जाते हैं। यह घटना केवल अगस्त से सितंबर के बीच होती है और खासकर अंधेरी रातों में। क्या यह कोई अलौकिक ताकत का काम है या इसके पीछे छुपा है कोई वैज्ञानिक कारण? हम इस वीडियो में जतिंगा के इस रहस्य पर बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और देखेंगे कि वैज्ञानिक इस अजीब घटना को कैसे समझाते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ और आइए जानेंगे कि क्यों मर रहे हैं जतिंगा के ये बेकसूर पक्षी। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ इस रहस्य को सुलझाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सभी आने वाली रोचक वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की रहस्यमय यात्रा जतिंगा की ओर। जतिंगा, जो भारत के असम राज्य में स्थित है, एक छोटा सा गांव है जिसे पक्षियों के रहस्यमय ढंग से मरने की घटनाओं के लिए जाना जाता है। हर साल अगस्त से नवंबर के बीच, खासकर अमावस्या की रातों में, बड़ी संख्या में पक्षी इस गाँव में रहस्यमय तरीके से आकर मर जाते हैं। यह घटना दशकों से वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। यह जगह चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है और यहाँ की जनजातियां आखिर क्या कहती हैं, आइए जानते हैं। वहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि यह एक शापित स्थान है जहाँ बुरी आत्माएं निवास करती हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस घटना को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों पर काम करते रहे हैं, जैसे कि मौसम की स्थितियां, पक्षियों की नेविगेशनल एबिलिटी में गड़बड़ी या किसी अन्य कारण से उनके भ्रमित होने की संभावना। जतिंगा का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और यह जगह उन लोगों के लिए एक आकर्षक केंद्र बनी हुई है जो प्राकृतिक घटनाओं और रहस्यों में रुचि रखते हैं। क्या जतिंगा में पक्षियों की मौत का कारण कोई अलौकिक ताकत है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा है? आइए इस रहस्य को और गहराई के साथ समझने की कोशिश करते हैं। दक्षिणी असम में जीमा हासो जिले की पहाड़ी घाटी में स्थित जतिंगा एक ऐसा गांव है जो अपनी प्राकृतिक अवस्था के चलते साल में करीब 9 महीने तक बाहरी दुनिया से अलग थलग रहता है। लेकिन सितंबर माह की शुरुआत से ही यह गांव खबरों की सुर्खियों में बन जाता है। इसका कारण है यहाँ होने वाले पक्षियों की रहस्यमय सुसाइड की घटना। सूरज ढलने के बाद यहाँ की घाटी में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। बताया जाता है कि साल 1910 से यहाँ पर पक्षियों की आत्महत्या का सिलसिला चलता आ रहा है। जतिंगा का पर्यटन इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत से शुरू होता है, जब स्थानीय जैमे नागा जनजाति ने पहली बार इस विचित्र घटना को देखा था। यह चर्चा का विषय बन गया और धीरे धीरे पूरे क्षेत्र और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करने लगा, जिससे गांव की बदनामी पक्षियों के लिए मौत की घाटी के रूप में बढ़ गई। जतिंगा घाटी एक तरफ तो अपनी अद्भुत खूबसूरती घाटी के नाम से जानी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर जो पक्षियों की रहस्यमय मौत हो रही है उसके लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। कहानी है कि घाटी में कोहरे भरा मौसम रहता है और इस मौसम में जब पक्षियाँ तेजी से उड़ते हैं तो पहाड़, पेड़, इमारत आदि से टकराने के बाद मर जाते हैं। जतिंगा घाटी को लेकर एक दूसरी रहस्यमय कहानी यह भी है। स्थानीय और आसपास के लोगों के अनुसार जतिंगा की हवा में पारलौकिक शक्तियाँ हैं, जिसके कारण जब पक्षी हवा में उड़ते हैं तो अपने आप दम तोड़ देते हैं। एक अन्य कहानी यह भी है कि यहाँ की हवाओं को किसी साधु का श्राप मिला हुआ है, जिसके कारण पक्षियाँ सुसाइड कर लेते हैं। जतिंगा में पक्षियों की रहस्यमय मौतों को लेकर स्थानीय लोगों के पास कई दिलचस्प और विविध मान्यताएं हैं। जतिंगा के रहस्य के बारे में स्थानीय लोगों की मान्यताएं और धारणाएं बहुत दिलचस्प और विविध हैं। जतिंगा में रहने वाले अधिकांश लोग ज्यादातर जेमेन जाति के हैं, जो आदिवासी समुदाय का हिस्सा हैं। इसके विचारों और मान्यताओं से इस घटना को लेकर कई कहानियां और विश्वास जुड़े हुए हैं। जतिंगा की स्थानीय जनजातियों का मानना है कि यह भूमि शापित है। उनका विश्वास है कि इस स्थान पर बुरी आत्माएं निवास करती हैं जो पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उन्हें मार देती हैं।
उनके अनुसार यह कोई साधारण प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि आत्माओं का काम है। अलौकिक शक्तियाँ। कुछ लोगों का मानना है कि अमावस्या की रात को कुछ अदृश्य ताकतें सक्रिय हो जाती हैं जो पक्षियों को भ्रमित कर देती हैं और वे अपनी दिशा खो बैठते हैं, जिसके कारण वे पेड़ों और इमारतों से टकराकर उनकी मृत्यु हो जाती है। स्थानीय लोग यह भी मानते हैं कि यह रहस्यमयी मौतें प्रकृति की तरफ से किसी बड़े बदलाव का हिस्सा हो सकती है। इसे वे प्रकृति के एक प्रकार का संकेत मानते हैं जो आने वाले खतरों के प्रति चेतावनी देता है। जतिंगा के कुछ लोग पक्षियों की इस घटना को अपने पारंपरिक विश्वासों और रीति रिवाजों से जोड़ती है। उनका मानना है कि यह घटनाएं उनके पूर्वजों की आत्माओं की नाराजगी का परिणाम हो सकती है, इसलिए वे विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और पूजा करते हैं ताकि इस घटना को रोका जा सके। हालांकि वैज्ञानिक इन मान्यताओं से इतर इस घटना के पीछे के वास्तविक कारण को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के विश्वास और धारणाएं जतिंगा के इस रहस्य को और भी गहराई और परंपराएं के बारे में भी बताती है और दिलचस्पी लेती है, जो हमें इस स्थान की संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताती है। जतिंगा में पक्षियों के इस रहस्यमय ढंग से मरने की खोज अभी भी जारी है। हालांकि ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है। पक्षियों का ऐसा ही व्यवहार फिलीपींस, मलेशिया और यहाँ तक कि मिजोरम में भी देखा जाता है। जतिंगा की पहाड़ी सुंदरता का आनंद लेने के लिए पर्यटकों के लिए सबसे अच्छा समय अगस्त से नवंबर के बीच होता है। इस दौरान यहाँ का मौसम सुहावना होता है और खासकर अमावस्या की रातों में पक्षियों की रहस्यमय गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं, जो इस स्थान को और भी रोमांचक बना सकती हैं। तो दोस्तों, ये था जतिंगा के पक्षियों के रहस्यमय मौत के पीछे का सच। अब तक हम यह तो जान गए कि यहाँ हर साल कई पक्षी मरते हैं, लेकिन क्यों और कैसे, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या इसके पीछे किसी अलौकिक शक्ति का खेल है या फिर विज्ञान के किसी अदृश्य नियम का नतीजा? इस सवाल पर हमें अभी भी और भी रिसर्च की ज़रूरत है। आपको इस वीडियो में सबसे दिलचस्प क्या लगा? अपनी राय और विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आगे भी आप इसी तरह की रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल द शुभम शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।